लेट्स मेक दिस क्वेश्चन इजी। क्लास 9th गणिता मंजरी एंड ऑफ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। पहले भी पढ़ा था कि डिग्री 3 का क्या होता है, मतलब कि जिसकी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट पावर 3 हो और इन द वेरिएबल एक्स, मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, पर इसमें बोला गया है कि एक्स में ही होना चाहिए। इन विच ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर टर्म इज़ -7, जिसमें एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या होगा? -7। तो इसे पुट करके देख लेते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले क्या बोला है कि डिग्री 3 होनी चाहिए और वेरिएबल एक्स होना चाहिए, तो हम यहाँ लिख लेंगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं 3। अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे? ये हाईएस्ट डिग्री 3 और एक्स तो हो गया। अब हमें क्या करना है कि कोफिशिएंट देना है। किसका कोफिशिएंट देना है? ऑफ द एक्स स्क्वायर का, जिसका कोफिशिएंट क्या होगा? -7। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7। कोफिशिएंट होता क्या है? कोई भी वैल्यू जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है? -7, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। इसके साथ भी कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। और कुछ भी, और हम कुछ भी डाल सकते हैं इसकी जगह, 2 डाल दिया, माइनस डाल दिया यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी? 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है और एक्स की वेरिएबल है सारी, और कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का -7। बाकी कोई भी वैल्यू कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसे हम, ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन ये जो इसने बोली है ये प्रूव होनी चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं x3x³ -7x², क्योंकि ये तो बोला ही है कोफिशिएंट होना चाहिए, प्लस x प्लस 3 या फिर +4, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। वैल्यू दी हुई है, x की जगह हमें 1 रखना है और कुछ नहीं करना है। ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसके अंदर x की जगह हमें 1 रख देना है। तो ये लिख देते हैं 5, x की जगह 1 रख दिया, स्क्वायर -3, x की जगह 1 रख दिया, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों की जगह 1 रख दिया। जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ वहाँ 1 रख देना है बस, +7। तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 ही हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 1 होगा तो ये 3 रहेगा, प्लस, क्योंकि 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई होती है तो वही नंबर आता है, +7। और इसके बाद 5 बन जा 5 -3 +7। अब इन दोनों को कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा 2, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, साइन आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ा जो नंबर है वो क्या है? प्लस का है, पॉजिटिव है। तो और 7, तो क्या आ जाएगा? 9 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले में करेंगे। इस वाले में क्या है? टी की जगह हमें ए डाल देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। 4 टी है यहाँ पे, टी की जगह हमने ए डाल दिया क्यूब, माइनस टी की जगह हमने ए डाल दिया स्क्वायर, +6। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इनसे, ये दोनों सिंपल क्वेश्चंस थे। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? इफ़ वी मल्टीप्लाई नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। मतलब क्या कह रहा है? अगर कोई एक नंबर है, उस नंबर को हमने इससे मल्टीप्लाई किया और इसे ऐड किया उस प्रोडक्ट में, तो हमें क्या मिल रहा है? ये इसे करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। जो हम नंबर इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं उसे हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो अब बोला क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इफ़ ए वी मल्टीप्लाई ए नंबर, एक नंबर को हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 5/2 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स को और ऐड कर रहे हैं इन दोनों के प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में हम ऐड कर रहे हैं इस वाले नंबर को, +2/3। तो हमें क्या मिल रहा है, -7/12 मिल रहा है, -7/12 मिल रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, ये इधर प्लस का है, इसे दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 5/2x इक्वल टू -7/12, और ये हो जाएगा इधर जाके माइनस का, तो -2/3। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा, क्योंकि 3 भी 12 के टेबल में आता है और 12 भी 12 के टेबल में आता है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 12 डिनोमिनेटर में, और 12 के टेबल में 12 आता है एक बार में, तो -7 × 1 माइनस ये वाला लगाया है यहाँ पे, और 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की, और यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ है 5/2/x। इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, ये इसे मल्टीप्लाई करके 7 1 ज़ा 7 ही हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, -8 आ गया, अपॉन में 12 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -7 है, -8 है, तो दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, माइनस पर साइन आएगा माइनस का, क्योंकि छोटे नंबर में भी माइनस है और बड़े नंबर में भी माइनस है, तो -15/12। अब ये जो दो नंबर हैं ये किसी एक नंबर से कट रहे हैं, कौन से नंबर से, 3 से कट रहे हैं, तो 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में, तो -5 आ जाएगा, और ये आता है 4 बार में। तो हमारा नया नंबर क्या बना है, 5/2x इक्वल टू -5/4। अब क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, और ये 5 जो है ये नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 × 2 अपॉन में 4 × 5। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो अब हमारे पास क्या बचा है, ऊपर बच गया है -1 और नीचे बचा है 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1/2। थैंक यू।